आज मैं आपसे किसी रहस्यमयी या डरावने वाली चीज की बात नहीं करने जा रहा। आज की बातचीत किसी गुप्त गुफा, किसी सिद्ध योगी या चमत्कारिक शक्तियों की कहानी नहीं है। आज की बातचीत आपके ही भीतर घटने वाली एक बहुत मानवीय प्रक्रिया की है, जिसे परंपरा ने नाम दिया कुंडलिनी तंत्र। लेकिन इसे समझने के लिए पहले एक गलतफहमी हटानी होगी। कुंडलिनी तंत्र कोई अलग थलग पड़ी हुई रहस्यमयी या खतरनाक विद्या नहीं है। यह तंत्र की मुख्य धारा का ही एक स्वाभाविक विस्तार है। सीधे शब्दों में कहें तो कुंडलिनी तंत्र मानव चेतना के विकास का विज्ञान है। ये नहीं पूछता कि भगवान कहां है। यह पूछता है मैं कौन हूं और मेरी ऊर्जा किस हाल में फंसी हुई है। कुंडलिनी शब्द का अर्थ ही है कुंडली मारी हुई ऊर्जा, यानी वो ऊर्जा जो सोई हुई नहीं बल्कि संकुचित है। जैसे आपके भीतर बहुत क्षमता है, लेकिन वो डर, शर्म, आदतों, समाज और पुराने अनुभवों के बोझ में सिकुड़ गई है। कुंडलिनी तंत्र कहता है आप कुछ नया बनने नहीं आए हैं, आपको सिर्फ खुलना है। अगर हम तंत्र के शास्त्रों को देखें तो कुंडलिनी कोई अलग अध्याय नहीं है, यह तंत्र का केंद्रीय सिद्धांत है। कुलार्णव तंत्र कहता है कि मनुष्य की मुक्ति बाहर नहीं, शरीर और चेतना के भीतर ही घटती है। शिव संहिता और हठयोग प्रदीपिका स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कुंडलिनी का जागरण कोई कल्पना नहीं बल्कि एक अनुभवजन्य प्रक्रिया है। ध्यान दीजिए, किसी भी प्रामाणिक तंत्र ग्रंथ में कुंडलिनी को पावर या सुपर पावर नहीं कहा गया। उसे कहा गया है चेतना की यात्रा। कुंडलिनी तंत्र का फोकस 3 स्तरों पर है। पहला शरीर, दूसरा मन, तीसरा पहचान। अधिकांश लोग सोचते हैं कि कुंडलिनी सिर्फ चक्रों का खेल है। असल में चक्र मानसिक और भावनात्मक पैटर्न के प्रतीक हैं। मूलाधार केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं, यह सुरक्षा, भय और अस्तित्व की चिंता का क्षेत्र है। स्वाधिष्ठान सिर्फ कामुकता नहीं, यह भावनात्मक जुड़ाव और सुख दुख का केंद्र है। मणिपुर सिर्फ शक्ति नहीं, यह अहंकार, नियंत्रण और आत्मसम्मान का क्षेत्र है। अनाहत केवल प्रेम नहीं, यह घाव, विश्वास और करुणा का क्षेत्र है। विशुद्ध सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं, यह दबी हुई आवाज और सच बोलने का साहस है। आज्ञा सिर्फ अंतर्ज्ञान नहीं, यह मानसिक भ्रम और स्पष्टता का द्वार है। और सहस्रार कोई स्वर्ग नहीं, यह अलगाव के भ्रम का अंत है। कुंडलिनी जागरण का असली अर्थ। अब एक बहुत जरूरी बात, कुंडलिनी जागरण मतलब शरीर में बिजली दौड़ना नहीं है, मतलब अजीब अनुभव होना नहीं है, मतलब आंख बंद करके रोशनी देखना नहीं है। कुंडलिनी जागरण का असली अर्थ है आपके भीतर दबे हुए हिस्सों का धीरे धीरे सामने आना। यही वजह है कि गलत मार्गदर्शन में किया गया कुंडलिनी अभ्यास लोगों को अस्थिर कर देता है, क्योंकि अगर भीतर डर दबा है तो वो पहले उभरेगा, अगर गुस्सा दबा है तो वो पहले निकलेगा, अगर अधूरी भावनाएं हैं तो वो पहले दस्तक देंगी। कुंडलिनी तंत्र कहता है पहले देखो, फिर शुद्ध करो, फिर एकीकृत करो। भागो मत, दबाओ मत, देखो। अब इसे आज के मनोविज्ञान की भाषा में समझते हैं। फ्रॉइड ने कहा हमारे भीतर दबा हुआ अवचेतन है। युंग ने कहा उसमें आर्कटाइप्स और शैडो है। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है हमारा नर्वस सिस्टम ट्रॉमा स्टोर करता है। कुंडलिनी तंत्र बहुत पहले से यही कह रहा था। जब कुंडलिनी ऊपर उठती है, असल में दबी हुई स्मृतियां, भावनाएं और पहचानें सक्रिय होती हैं। इसीलिए कई लोगों को कुंडलिनी अभ्यास के दौरान अचानक बचपन याद आता है, पुराने रिश्ते सामने आते हैं, अनजाने डर उभरते हैं। ये पागलपन नहीं है, ये अनफोल्डिंग है। आज के शब्दों में कहें तो कुंडलिनी तंत्र एक डीप साइकोसोमैटिक हीलिंग मॉडल है। कुंडलिनी तंत्र और मानसिक स्वास्थ्य। यहां एक बहुत जरूरी स्पष्टता, कुंडलिनी तंत्र मानसिक बीमारी का इलाज नहीं है और न ही हर किसी के लिए बिना तैयारी के उपयुक्त है। लेकिन सही संदर्भ में यह हमें सिखाता है कि हमारी बेचैनी, एंजाइटी, खालीपन और भ्रम किसी कमी की वजह से नहीं, बल्कि अटकी हुई ऊर्जा की वजह से है।
आज का इंसान बहुत सोचता है लेकिन बहुत कम महसूस करता है। कुंडलिनी तंत्र सोच से नीचे उतरने की प्रक्रिया है। यह आपको सिखाता है कि हर समस्या दिमाग में नहीं, नर्वस सिस्टम में भी होती है। और जब शरीर सुरक्षित महसूस करने लगता है तो मन अपने आप शांत होने लगता है। अब बात करते हैं इसके मूल सिद्धांतों की। पहला सिद्धांत, कुछ भी दबाना नहीं है। तंत्र कहता है जिससे भागोगे वही पीछा करेगा। दूसरा सिद्धांत, शरीर को दुश्मन मत बनाओ। शरीर कोई बाधा नहीं है, यह द्वार है। तीसरा सिद्धांत, अनुभव विश्वास से ऊपर है। कुंडलिनी तंत्र आपको मानने को नहीं कहता, यह आपको देखने को कहता है। चौथा सिद्धांत, धीरे चलो। कुंडलिनी कोई रेस नहीं है, यह पकने की प्रक्रिया है। आज के जीवन में कुंडलिनी तंत्र का अर्थ, आज कुंडलिनी तंत्र का अर्थ है अपने भीतर की अनसुनी आवाज को सुनना, अपने गुस्से को समझना, न कि उसे अच्छा या बुरा कहना, अपने डर को महसूस करना, न कि उसे भगाना, अपनी कामनाओं को देखना, न कि उनसे शर्मिंदा होना। आज कुंडलिनी तंत्र का अर्थ है पूरा इंसान बनना, न सिर्फ आध्यात्मिक, न सिर्फ व्यवहारिक, बल्कि दोनों का संगम। एक साधारण उदाहरण, मान लीजिए आप ध्यान में बैठते हैं और अचानक बेचैनी बढ़ जाती है। अधिकांश लोग सोचते हैं मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। कुंडलिनी तंत्र कहता है नहीं, कुछ खुल रहा है। आप शांत रहकर उस बेचैनी को महसूस करते हैं, उसे नाम नहीं देते, उसे कहानी नहीं बनाते। धीरे धीरे वो बदलती है, घुलती है और उसके नीचे एक गहरी शांति दिखाई देती है। यही कुंडलिनी है, कोई अजूबा नहीं, बस सच से मिलने की हिम्मत। अंत में कुंडलिनी तंत्र आपको ऊपर नहीं उठाता, यह आपको पूरा बनाता है। यह आपको दुनिया छोड़ने को नहीं कहता, यह आपको खुद से मिलने को कहता है। और शायद आज के टूटे हुए, थके हुए और उलझे हुए मनुष्य के लिए यही सबसे बड़ी साधना है। अगर यह बातचीत आपके भीतर हल्की सी हलचल पैदा कर गई है तो समझिए कुंडलिनी पहले से ही जाग रही है। बस अब उसे डरने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आपको सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने का एक मौका दे पाया हो, अगर कहीं ना कहीं आपको लगा हो कि ये बात मेरे मन की है, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जो भीतर से थके हुए हैं, जो बहुत कुछ समझते हैं लेकिन महसूस नहीं कर पाते, जो स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी के बीच कोई सच्चा सेतु खोज रहे हैं। और अगर आप ऐसे विषयों में रुचि रखते हैं जहां तंत्र, योग और आधुनिक मनोविज्ञान डर फैलाने के लिए नहीं बल्कि जीवन को समझने के लिए जोड़े जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हम चमत्कार नहीं बेचते, यहां हम धीरे धीरे खुद से मिलने की बात करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरी, एक और ईमानदार बातचीत के साथ।